अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नागानिया फर्ज तकलीफ़ और परेशानी से दूर रखे, महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और यहाँ तैयारी हो रही है चीज़ पराठे बनाने की। बारिश ने मेरे बड़े बेटे ने फरमाइश कर दी थी कि मैं चीज़ पराठा खाऊंगा, तो बस उसी को चीज़ पराठा बना कर दे रही थी। वो तो मुझसे कह रहा था मैं जाके लेकर आ जाता हूँ बाहर से ना, ये ऑर्डर कर देते हैं ये चाय के होटल पे। और ये लाला होटल जो होते हैं ना, यहाँ पे चीज़ पराठे बड़े मज़े के बनते हैं। तो वो कह रहा था ले आऊँगा, मैंने कहा नहीं मैं घर में बना दूँगी। मैंने दोनों तरह की चीज़ ले ली थी यहाँ पे, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। और कोशिश करती हूँ बच्चों को कुछ ना कुछ घर में करके देने की। और कभी कभार याद आता है अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें कि कभी ऐसी लाइफ थी जो सिर्फ हम अपने आप को देखते थे और अपनी मामला देखते थे कि अच्छा भाई हम बस हमें क्या करना है, हमें टीवी देखना है, हमें खाना खाना है, हमें पढ़ना है, हमें ये करना है। लेकिन अब जिम्मेदारियां इतनी चेंज हो गई हैं, लाइफ इतनी चेंज हो गई है, बिल्कुल बदल गई है। अब सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना अच्छा लगता है। मतलब ये चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा वो होती हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए तो बस यूँ समझ लें मेरा शौक़ है, मेरी मोहब्बत है, सभी माएँ करती हैं। और हर किसी को अपनी औलाद से ज़ाहिर है बेतहाशा मोहब्बत ही होती है। लेकिन एक होता है ना कि अल्लाह ताला का किस तरह शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने साहिब औलाद किया है और हम बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में। और अल्लाह ताला जिनको भी कोई अगर कमी है ज़िंदगी में सबकी पूरी करे परवरदिगार, सबको साहिब औलाद करे। और अपनी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो जाती है बच्चों के साथ कि किसी की तरफ देखने के लिए भी टाइम नहीं होता है सिवाय अपने घर के। और मेरी तो पूरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों को दूँ, अपने शौहर को दूँ, अपने घर को दूँ। और बस अपने घर को ही जो है सँभालूँ, करूँ हर चीज़। फिर भी कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि बड़ी यादगार रह जाती है। अच्छा, यहाँ मैं चीनी का पराठा बना रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और ये चीज़ पराठा बना रही हूँ अपने बड़े बेटे के लिए। मेरा छोटा बेटा जो है ना मुस्तफ़ा, वो चीज़ नहीं खाते, यानी पनीर उनको पसंद नहीं है, तो वो चीज़ पराठा नहीं खाते हैं। तो हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो होती हैं, चॉइसेस होती हैं। और हम जो होते हैं ना माएँ, हर बच्चे की चॉइस के मुताबिक अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बना देंगे बच्चा खाएगा नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन ज़िंदगी को इस तरह गुजारने में भी बड़ा मज़ा आता है और अच्छा लगता है कि अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहना। एक बच्चे ने कुछ कहा है पकाने को, एक बच्चे ने कुछ कहा है और हम सबको करके दें, इसी तरह दिन गुजर जाता है। और मसरूफ़ियत ऐसी अच्छी लगती है कि अपनों के लिए करना, अपनों को करके देना, अपनों के लिए बिज़ी रहना, ये भी एक अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही कहना है कि अपने आप को घरों में बिज़ी रखें, अपने ही बच्चों में, अपने शौहर में, अपनी फैमिली में ख़ुद को बिज़ी रखें। कभी भी किसी से कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या कोई ऐसी बात हो। और कोशिश करें लोगों से लिंक रखें, लोगों से मिलें जुलें, सब कुछ करें, लेकिन कभी कोशिश करें कि किसी से ना अपने दिल की बात, ज़्यादा ऐसी कोई बात जो आप चाहते होंगे किसी ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। और ये वाला ना मैं चीनी का पराठा बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, छोटे वाले के लिए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। और हो गया है ब्लॉग का आगाज़, तो पहले ही हो गया था। खैर अब मैंने ली है ओपनिंग और मैंने मंगवाया है पिज़्ज़ा, क्योंकि आज नहीं थी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक और मैंने कुछ भी नहीं पकाया था। तो बच्चों ने कहा, उनसे पूछा कि क्या खाना है, तो उनका पिज़्ज़ा खाना है। तो इंतज़ार हो रहा है पिज़्ज़े का। एक्चुअली हम कल गए थे सिंबाग, ने उसका ब्लॉग भी डाला, बड़ा अच्छा था, मज़ा आया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन काफ़ी थक गई थी। और बेटी जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है, ज़्यादा देर घर से बाहर रह ले। तो बस उस वजह से ना आज मेरी भी कुछ ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ मैंने ख़ास बनाया भी नहीं। और कुछ मेरी ज्वेलरी देखें अभी तक यहीं पर रखी है, मैं वही देख रही थी। कल आई थी ना वहाँ से अपना सिंबाग से, तो मैंने ये कुछ चीज़ें वेयर की थी, कुछ ज्वेलरी पहनी थी। और ये ज्वेलरी अभी तक मेरी यहीं पर रखी हुई है, मैंने अभी अपनी ड्रेसिंग तक पे ले जाके नहीं रखी। मैं जैसी आई घर में, बस एंटर हुई हूँ घर में यहाँ से, और मैंने फटाफट सबसे पहले ज्वेलरी उतारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी बेटी जो है ना वो मेरी ज्वेलरी से ही इरिटेट होती है। इसलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ हमेशा। इतना सारी चीज़ें हैं और लेकिन बस कम पहनी जाती हैं। ये मिर्च वाला है, वो मिर्च वाला नहीं। ये कौन सा, ये अफगानी फ्लेवर है ना? ये अफगानी, ये फजीता फ्लेवर। चलो, ये मिर्च वाला है। नहीं बेटा, हाँ ये इसमें थोड़ी सी मिर्चें है मुस्तफ़ा, वो वाले मिर्च वाले इसमें नहीं है, ये आपके लिए मंगवाया है। थोड़ी इसमें चीटर ने डलवाया।
नहीं नहीं नहीं। और ये हो गया है अगला दिन, यानी जुम्मे का दिन था आज, और मैं नमाज के बाद पंसूरा पढ़ रही थी। पंसूरे के बाद बस मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। यहाँ मैंने चाय वगैरह बना ली थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो नाश्ते में शेरमाल और मेरे लिए बिरयानी ले आए थे, क्योंकि हम लोग जो है ना नाश्ता जो होता है नमाज के बाद ही करते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो मैं बिरयानी खाती हूँ, मुझे शेरमाल इतना नहीं अच्छा लगता, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खा लेते हैं, और बच्चे भी, तो खैर वो मेरे लिए बिरयानी ले आए थे। खैर बहरहाल मैं बात कर रही थी कि कभी किसी से अपने दिल की कोई ऐसी बात ना करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग आपसे बैठ कर ना मतलब आपके साथ मिलकर उसी तरह की बात करते हैं जैसा आप कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, ऐसा है, और फिर आगे जाके ना थर्ड पार्टी को सारी बातें आपके नाम से बता रहे होते हैं कि जी ये फला बंदा ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, अपना नहीं बता रहे होते कि हम क्या कह रहे थे। तो कभी भी किसी को ना अपने दिल की ऐसी बात ना करें, कभी किसी से कोई ऐसी बात ना करें जो आप कभी को लगता है कि नहीं जी ये बात नहीं होनी चाहिए आगे, क्योंकि लोगों का जो काम होता है वो यही होता है कि आपसे बात करते हैं और फिर वो जाकर आगे ज़रूर बताते हैं। हमेशा अपने कोई भी बात है किसी पे भी, मेरे ख्याल से इस दुनिया में अब इस वक्त किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बात, अगर आपको कोई लगी है किसी की बुरी, या कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में ना, आपने नमाज़ पढ़नी है और अपने अल्लाह को बतानी है बस, और किसी को भी, इंसान को नहीं बतानी, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है कभी भी। तो बस आपने भी नहीं उठाना है। अगर आप लोग को इस नुकसान से बचना है ना, तो आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि अगर आपके दिल में कोई बात है तो आपने सिर्फ अपने अल्लाह को बतानी है। और अगर आपको किसी का रवैया, किसी की बात, कोई ऐसी चीज़ बुरी लगी भी है ना, तो उसको दरगुजर करें, और अगर है तो आप किनारा कर लें। अगर आप दरगुजर नहीं कर सकते ना, तो आप किनारा कर लें। ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश ही ना करें जिन्होंने आपके दिल को, आपकी ज़ात को, आपके एहसासात को तकलीफ़ पहुँचाई हो। और अगर शिकवा है तो सिर्फ अपने रब से कर लें। इसी के साथ अपने व्लॉग का करूँगी आज एंड, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।